माँ का लाडला बेटा सपने देख रहा था कि वो बड़ी नौकरी करेगा और एक बड़ा अधिकारी बनेगा, और उस सपने में लगभग उसने कामयाबी भी पा ली थी। उस डिपार्टमेंट में उस ओहदे पर नहीं पहुंच पाया, लेकिन उसमें उसने एंट्री तो मार ही दी थी। दरअसल क्या हुआ था इस लड़के के साथ, जो कि एक छोटे से परिवार से आने वाला, एक छोटे से गांव से आने वाला एक लड़का, जो कि आज वो दिल्ली में एक सिपाही की ड्यूटी पर, सिपाही की नौकरी पर तैनात था, और उसे एक ऐसे सपने ने ख़त्म कर दिया जो कि जिसका कोई वजूद नहीं होता है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऐसे सपने ने उसके सपनों को तोड़ दिया। दरअसल एक छुटभइये डॉन ने उस सिपाही को इस दुनिया से अलग कर दिया, उसकी माँ से अलग कर दिया, उसकी एक सपनों को तोड़ दिया और सपनों से अलग कर दिया। दरअसल क्या हुआ इस कहानी में, आप और हम बराबर बने रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट अवश्य कर दिया करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। और हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, आपको नमन करता हूं। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना देश की राजधानी दिल्ली में एक जगह पड़ती है गोविंदपुरी, और इस गोविंदपुरी में तैनात एक सिपाही, उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। दरअसल ये कहानी शुरू होती है, उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है बुलंदशहर, और बुलंदशहर का एक थाना पड़ता है आहार, और इस आहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है सिहाली गांव। इस सिहाली गांव में एक परिवार रहा करता था। एक छोटा सा संपन्न परिवार, ज़्यादा नहीं था, एक सामान्य परिवार था। इस परिवार के मुखिया थे द्वारका सिंह, और उनकी एक पत्नी और उनके दो बच्चे होते हैं, दो बेटा थे। इनमें जो द्वारका सिंह थे, उनकी कुछ समय पहले बीमारी के चलते किसी कारणवश वो इस दुनिया से चले जा चुके थे। उनकी पत्नी थी जो विधवा माँ थी, और उसके दो बेटे थे। दो बेटों में बड़ा बेटा होता है किरणपाल, और छोटा बेटा होता है सोनू। अब ये किरणपाल जो था, ये पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा और होशियार था, तेज तर्रार था। वहीं पर जो सोनू होता है छोटा भाई, वो इस समय वो थोड़ा शरीर से विकलांग था, दिव्यांग था। इसलिए उसकी शादी तो हो जाती है, लेकिन वो अपने परिवार का भरण पोषण एक कंपनी में जॉब करके करता है, कहीं छोटा मोटा अपना काम कर लिया करता है, उससे उसका परिवार का गुजारा चल रहा है। दरअसल ये किरणपाल जो होता है, ये पढ़ने लिखने में तेज तो था ही, तो इसके मामा जो कालीचरण होते हैं, जो शिकारपुर के रहने वाले होते हैं, शिकारपुर में एक गांव पड़ता है, रहते हैं, और वहाँ रहकर ये जो किरणपाल होते हैं, ये पढ़ाई करते हैं, और पढ़ाई करने के साथ साथ इनके मामा जो हैं, इन किरणपाल की पूरी ताकत लगाते हैं, पढ़ाई में उसकी पूरी मदद करते हैं। तभी 2018 की जब नौकरी निकलती है दिल्ली में सिपाही भर्ती में, और ऐसी इनकी किस्मत और इनका सपना कि ये सिपाही के ड्यूटी पर, सिपाही की नौकरी पर 2018 में ये सेलेक्ट हो जाते हैं, और इनकी नौकरी, इनकी जॉब लग जाती है दिल्ली पुलिस में। जब ये दिल्ली पुलिस में लग जाते हैं तो इनकी जो वहीं पर किशनगढ़ होता है, इनकी पहली पोस्टिंग वहाँ पर होती है। उसके बाद ये फिर गोविंदपुरी थाने में आ जाते हैं। अब ये यहाँ पर अपनी जॉब कर रहे थे 2022 से। उसके बाद जॉब करते करते एक दिन ऐसा आता है, तारीख 23 नवंबर 2024। दरअसल ये जो किरणपाल थे, ये अपनी पेट्रोलिंग कर रहे थे, अपनी ड्यूटी थी इनकी नाइट की। अब ये खड़े हुए थे, तभी उधर से बाइक सवार 3 युवक आते हैं, और 3 युवक इस प्रकार से आते हैं कि वो कुछ नशे में लग रहे थे, उन्होंने ड्रिंक्स कर रखी थी, और वो जब उन स्कूटर चला रहे थे तो उनका स्कूटर डगमगा रहा था, साइड बे साइड हो रहा था। ये बात देखकर किरणपाल कहीं ना कहीं समझ जाते हैं कि मामला कुछ गड़बड़ है। वक्त सुबह 5 बजे का रहा होगा उस समय, उससे पहले लगभग 4 बजे के टाइम की बात है, जब ये उन लड़कों को रोकते हैं। अब तीनों युवा लड़के थे,
जिनकी उम्र 20 से और 22-23 साल तक की उम्र थी। अब जब इनको ये किरणपाल ने रोका तो वो इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं। पूछताछ में जो उनमें से एक लड़का होता है रॉकी, जिसका नाम होता है राघव उर्फ रॉकी, और एक होता है कृष गुप्ता, और एक होता है दीपक सिंह। उसका जो अकाउंट होता है सोशल मीडिया पर, वो दीपक मैक्स के नाम से होता है। अब ये तीनों लड़कों को जब रोका जाता है तो इसमें से रॉकी का जो फ़ोन लिया इन किरणपाल ने, इन्होंने उस फ़ोन को देखने लगते हैं कि ऐसा तो नहीं कि दिल्ली की बात है, कोई गलत हो, कोई गैर कानूनी काम कर रहे हों, इसलिए उसके फ़ोन को वो चेक करने लगते हैं। लेकिन रॉकी उसको सिपाही को बार बार बोल रहा है कि हमारे फ़ोन को दे दो, नहीं तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा। तब तक ये जो किरणपाल होते हैं ये समझ चुके होते कि ये लोग नशे में हैं और इनकी स्थिति अलग है, इसलिए उन्होंने रोकना ही मुनासिब समझा। लेकिन जो रॉकी था वो इतना गुस्से में हो जाता है, और गुस्से में होने के बाद वो अपने पास चाकू निकालता है और उससे कई एक बार करता है किरणपाल के ऊपर। उसमें मदद करता है दीपक और ये कृष, ये दोनों लोग उसकी मदद करते हैं, और तीनों ने मिलकर उसको लहूलुहान करने के बाद रोड पर ही छोड़ दिया और अपना स्कूटर लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दरअसल अब ये यहाँ पर तड़प रहा था और तड़प तड़प जाती है, इसकी सांसें थम जाती हैं ड्यूटी के दौरान। ये स्थिति सुबह 5 बजे के आसपास जब लोग अपने निकलते हैं अपने घरों से, तो उन्होंने किसी ने देखा कि यहाँ पर एक युवक पड़ा है जिसके शरीर पर वर्दी है, और उस वर्दी को देखकर जो लोग थे वो सकते में आ जाते हैं। वो तुरंत पास के थाने में इन्फॉर्म करते हैं, तो तुरंत पुलिस एक्शन में आती है और वहाँ मौका स्थिति पर जब देखते हैं तो आनन फानन में उसको तुरंत उठाया जाता है, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। वहाँ पर डॉक्टरों से जो पुलिस के अधिकारी थे और लोग जो थे, उन्होंने साफ कहा कि जितना पैसा लगे कोई बात नहीं, लेकिन इसको जिंदा चाहिए। लेकिन डॉक्टरों ने जब चेकअप किया, देखा उसको, स्थिति को उसकी, तो पता चलता है कि किरणपाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये एक दुखद घटना थी। उसके बाद पुलिस अब उस सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है वहाँ के और पास को, तो देखा जाता है, पता चलता है कि 3 लड़के आए थे, और 3 लड़कों की जो स्कूटर था उसके हिसाब से उनमें से पकड़ धकड़ शुरू होती है। तो जो कृष गुप्ता होता है वो आसानी से पकड़ में आ जाता है, और उसके बाद जो दीपक मैक्स होता है ये, और जो राघव रॉकी होता है ये, एक डीडीए फ्लैट होता है, वहाँ पर ये इनकी लोकेशन मिलती है फ़ोन की। तो पता चलता है कि जब पुलिस उनको पकड़ रही थी तब जाकर इन लोगों ने जवाबी में पुलिस के पास ऊपर फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद ये लोग उनको सूचना ही दे रहे थे, वार्न ही कर रहे थे, लेकिन इतना सुनने से पहले ही रॉकी ने फायरिंग कर दी। और फिर ये लोग, जब पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो ये रॉकी ढेर हो जाता है, उसको कई एक जगह। उसके बाद तुरंत उसको उठाया जाता है, पुलिस उठाती है आनन फानन में, और एक ओखला में एक हॉस्पिटल में इसको ले जाया जाता है। वहाँ जाकर जब जो डॉक्टरों ने जब उसको देखा तो उसको भी मृत घोषित कर दिया। अब ये कहानी शुरू हुई थी इस रॉकी की। ये जो रॉकी होता है ये उत्तर प्रदेश एटा का रहने वाला होता है, और ये एक डॉन बनना चाहता था। ये अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डीपी लगाता था किसी डॉन की, किसी क्रिमिनल टाइप के लोगों की। और ये जो तीनों थे, ये तीनों लोग आ रहे थे। इसका एक दोस्त होता है देवा उर्फ देवू। अब ये देवा के यहाँ गए थे, एक जन्मदिन पार्टी थी उस देवा की, और जो देवा था ये वहाँ पर ई रिक्शा चलाता था, और ई रिक्शा चलाता, इसके साथ में इसकी तीनों की दोस्ती होती है। अब ये तीनों लोग उसके जन्मदिन पर एंजॉय करने गए थे। उधर से जब ये 23 तारीख में लौट रहे थे, 23 दिसंबर को, तो वहाँ से इन्होंने ड्रिंक्स भी कर रखी थी, चिकन विकन जो भी था। ये कुल मिलाकर नशे की हालत में थे, इसलिए इन्होंने ये सब काम कर दिया। और रॉकी ये चाहता था कि मैं, इससे हमारा नाम होगा। ये उसके विचार थे कि मैं इलाके में हूँ। ऐसे उसके विचार से उसने उस नए नौजवान युवक किरणपाल, जो कि देश का सिपाही था, हमारे राज्य का सिपाही था, और दिल्ली में उसकी ड्यूटी थी, और वो इस दुनिया से चला जाता है। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है
क्योंकि माँ से जब आखिरी बार बात हुई थी तो माँ से उसने बोला था, माँ तुम चिंता मत करो, मैं जल्द आऊँगा और तुम अपना ख्याल रखना। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य आपको हैरान या परेशान करना नहीं होता है, नहीं आपके दिल को ठेस पहुंचाना होता है। सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संदेश होता है कि वक्त हमारे सामने किस रूप में आएगा ये हमें पता नहीं होता है। इसी को आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों, अब ये इस समय तीनों में से दो तो जेल के अंदर हैं और जो रोकी था उसको उसके किए की सज़ा मिल चुकी है। और किरण पाल के सपने सारे सपने ही बनकर रह गए। उनके मामा का भी रो रो कर बहुत बुरा हाल है। उस परिवार के चलाने के लिए उसने ये नौकरी की थी और उसके घर की दयनीय स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी जो कि उसके मामा उसकी मदद करते थे। दोस्तों, आज सलूट करते हैं, उनको नमन करते हैं उन किरण पाल को जो कि आज ड्यूटी के लिए उन्होंने अपनी जान को कुर्बान कर दिया। आप इस घटना के बारे में क्या राय देना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।